आ जाओ। देखो आ जाए। हो गई साहब, अब तो ना छोटा है। भोपाल में सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज जो ये एक बुद्ध विहार का सिस्टम चल रहा है उसके लिए समाज में आए, समाज से आए अपने कार्य को छोड़कर यहाँ जो लोग उपस्थित हुए हैं सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए। अब आज का जो ये प्रथम पहला रहेगा, एक माला भी है जी, पल वाले में एक माला भी लगा, माला भी चढ़ा। ओम प्रकाश जी नेताजी ने बहुत ज़्यादा कंधा से कंधा मिलाकर इस सिस्टम को यहाँ तक जोड़ कर लाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज की इस मीटिंग के बौद्ध सिस्टम में ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, केवल साधु साधु कह 3 बार साधु साधु साधु। सभी साथी हेलो निवेदन करूँगा वो भी माला चढ़ाकर मंच पर आ जाएं, जिससे कि इस कार्रवाई को है किसी का साथ सहयोग है तो ये जो है और अच्छा बनाने के लिए ये प्रोग्राम अच्छा रहे। फरीदपुर का नया गाँव गाँव में इन्होंने बढ़िया बैठेंगे। छोटा बड़ा नहीं बैठे, बाकी हम तो बेग ही बैठेंगे। सभी सम्मानित सभी होकर ये सलाह मशवरा किया है कि भाई जो ये पुरानी खंडर जो स्मारक है इसमें जो छज्जा धर्मशाला के नाम से ये पंजीकृत है नगर पालिका में भी। अब मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, रोशन जी को भी आ रहे हैं, वो बात हो गई। अपने मन को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, हम सभी सामूहिक त्रिशरण पंसील करेंगे। पहले मैं बोलूँगा फिर सभी दोहराएंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि कामेषु मिच्छा चारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि शुरामेर मरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्तपर्यो रत्नं एतं बुद्धानु शासनं साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि
सभी को सादर जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने इस शहर में, गढ़मुक्तेश्वर शहर में आप ये बुद्ध विहार का निर्माण करने जा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। और बुद्ध विहार हर शहर कस्बे में होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज सभी आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। दूसरा, इस बुद्ध विहार के जिन्होंने देख रेख की हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। माननीय, क्या नाम है उनका, अपने रोशन लाल साहब। तो माननीय रोशन लाल साहब ने इस जगह को संभाल के रखा। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि उन्होंने इस जगह को संभाल करके रखा और आज उन्होंने समाज के सुपुर्द ये जगह की है। तो इसलिए उनका भी बहुत बहुत योगदान इस बुद्ध विहार में है। तो हम सबको उनका साधुवाद कहना चाहिए। तो हम सभी 3 बार साधु साधु कह करके उनका साधुवाद करेंगे। सभी बोलेंगे मेरे साथ, साधु 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 साधु। तो मैं तो इतनी बात रखूँगा, है ना, इस अवसर पर। जय भीम, नमो। आज इस मीटिंग में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहली बार मीटिंग में आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं क्या क्या मीटिंग में हुआ है, क्या क्या आपकी तैयारी हुई है। मैं अपना सुझाव देना चाहूँगा आपको कि इसके निर्माण कराने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो समाज अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन करावे, इसकी एक समिति बन जा, जो भी समाज के लोग हैं सभी उसमें सहयोग करें, उससे निर्माण हो। दूसरा सुझाव ये है कि इसे जो भी हमारे बुद्ध विहार की जमीन है, इसे नगर पालिका अंडरटेकिंग की जावे, उसके अभिलेखन दर्ज करके और फिर नगर पालिका अपने स्तर से इसका निर्माण कराकर समाज सौंप दे। तो नगर पालिका से ये लाभ होगा कि उसकी देखभाल हमेशा जो भी टूट फूट रिपेयरिंग होगी नगर पालिका करती रहेगी। और 10-50 लाख रुपए को बड़ी बात है नगर पालिका के लिए, आम जनता के लिए बड़ी बात 10-15 लाख रुपए इकट्ठे करना भी। ये मेरा सुझाव है। जैसे समाज क्या है, समाज के साथ हूँ, हर तरह तन मन धन से जो भी सहयोग है समाज के लिए समर्पित है। जय भीम, जय आइए उपस्थित आगंतुकों को तरफ से छजिया बुद्ध विहार मंत्रालय की तरफ से आपको नमः बुद्धाय नमः। हमारे समाज में बहुत सारी यहाँ धर्मशालाएँ पड़ी हैं, जगह पड़ी हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत कम सुरक्षित जगह है। अभी जैसे पीछे पूर्व निर्माण करा था अम्बेडकर भवन का, वो भी हम सब बस्तियों के लिए किया गया था। लेकिन इसका जो निर्माण करने का जो उद्देश्य लग रहा है, सब बच्चों को बना करके एक पुस्तकालय रूप में बनाने का ध्येय है, ताकि यहाँ हमारे समाज के बच्चे और भी बाहर से आए हुए बच्चे पढ़ेंगे, लिख लेंगे, शिक्षित होंगे और आगे गुणवान योग्यवान बनेंगे, ताकि भविष्य हमारे साथ साथ हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों का भी जीवन उद्धार होगा और वो दिनों दिन उन्नति की ओर जाएंगे और अच्छे पदों पर विराजमान होंगे। इसलिए हम सब लोग का ध्येय ये है कि इस धर्मशाला को खंडित धर्मशाला का जो छज्जा धर्मशाला का निर्माण जो बुद्ध विहार में हो रहा है, ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि हमारे शहर में कोई ऐसी बुद्ध विहार की जगह नहीं थी जहां हमारे यहाँ मीटिंग हो सके। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी उपस्थित यहाँ लोग हैं सब, या जो नहीं है वो भी, इसमें सभी सहयोग करें। जय हिंद। देखिएगा, जैसे भी है, मतलब हमारे जन्म से पहले ही बर्तन हमारे पिताजी को संभाले हुए हैं। ये जगह हमारे पास ही थी, इधर वाला हॉल जो है, इसकी चाबी हमारे पास ही है और इसमें हमारा थोड़ा चटाई वगैरह रखी हुई है। तो जैसे भी आप लोग कहें हम आपके बहुत बढ़िया भाई, हम समाज से बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि हमें समाज के बीच रहना है। धन्यवाद भाई। अरे कर लेना। तो ये साधुवाद के पात्र हैं। तो इसी वक्ताओं के क्रम में श्रीनिवास एडवोकेट जी से मैं निवेदन करूंगा, वो इसमें जो पैसा इकट्ठा हो उसके कोषाध्यक्ष भी हैं, तो माननीय कोषाध्यक्ष जी भी अपने विचार रखें। तो नहीं है कितना आ गया है, लेकिन लगभग 2-2.5 लाख रुपए हमारे पास एकत्र हो चुका है।
अभी लोगों से संपर्क कम हुआ है। पहले इस जगह के चक्कर में थे कि कैसे आ जाए, अभी आ गई है। गौरव भाई ने भी हमें चाबी देने के लिए आश्वासन दे दिया है। अभी जैसे जैसे समय मिलता रहेगा ऐसी रसीद बढ़ते रहेंगे, विकास होता रहेगा। बाकी आप सभी का सहयोग कीजिए। जय भीम, नमो जय भीम, नमो। आज बड़ी खुशी की बात है, विशेष दिन है, क्योंकि कई बार मीटिंग पहले भी हुई है, लेकिन पहले जो है सफल उसी सफलता की तरफ गई है, ऐसी बात नहीं। उनमें भी कुछ ना कुछ निर्णय निकला है। हाँ, वहाँ वो उन चीज़ों से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ी खुशी की बात है। सभी लोग हमारे गढ़ से भी और बाहर से भी आए हैं, सभी को मेरा जय भीम नमो होता है। और मेरा एक सुझाव है कि जिस तरह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसी तरह से आगे भी बढ़ चढ़ के इसमें योगदान रहे, क्योंकि ये व्यक्तिगत काम नहीं है, ये सामूहिक काम है। व्यक्तिगत काम होता तो पहले हो जाता, लेकिन व्यक्तिगत काम नहीं है, ये सामूहिक काम है। इसमें सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे अब आज जो है थोड़ा सा काम हुआ है, फिर आगे को थोड़ा सा और आज कुछ प्रस्ताव पास होंगे। जो आज कमेटी गठित हुई है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और हमारे रोशन लाल जी भी इसमें बड़ी महानता है, उन्होंने जो है चाबी कल हमें कमेटी को सौंप दी है इसकी निर्माण कराने के लिए। धीरे धीरे वो अपना सामान जो है इसमें से खाली कर लेंगे। और हमारे गौरव प्रधान जी चटाई वाले मोहल्ले से, उन्होंने भी जो है चाबी को कह दिया है, जब ये चाहेंगे तब दे देंगे, जब कमेटी चाहेगी। तो मेरा आप लोगों से सभी से यही निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये व्यक्तिगत काम नहीं है, ये सामूहिक काम है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज या अन्य समाज भी कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा, क्योंकि कुछ पुस्तकालय बने या बौद्ध धर्म का कोई अनुष्ठान बने तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे समाज को बड़ा योगदान रहेगा, कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे यहाँ से। तो मेरा सभी लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जितना भी हो सके। ऐसा नहीं इसमें कोई मान लो 5000 की रसीद है या 1000 की है, 5000 देने, जितना भी बन सकता हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इतना दें। और जो है चाहे जो शारीरिक मेहनत के हिसाब से या आर्थिक, जिस तरह से भी कर सकते हैं उस तरह से करें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय हिंद। बाकी बौद्ध धर्म वालों के लिए भी एक अगर सिस्टम बन जाए तो यहाँ पे भी इतवार में बुद्ध वंदना होने लगे, तो हमारी भी एक दीनी तालीम यहाँ से मिलने लगे। जब हम पुरखों के इतिहास को जानेंगे तभी हमारा समाज विकास करेगा। बच्चे लाइब्रेरी में भी पढ़ेंगे यहाँ के, और दीनी तालीम भी लेंगे और स्कूली शिक्षा भी लेंगे, तो उनका जो विकास होगा तो वो अच्छी तरक्की पर रहेंगे। उसी बात को सोचते हुए आने वाले समाज की जनरेशन के हिसाब से ये बुद्ध विहार का निर्माण कराने का जो ये लोगों ने निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है। गढ़मुक्तेश्वर के लिए बड़ी अच्छाई की बात है, सभ्यता की बात है। आसपास में किसी गांव में भी बुद्ध विहार नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबको नमो बुद्धाय। दोस्तों, बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ कह रहे हैं, आज हमारे बीच में जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ति होने जा रही हैं, क्योंकि हमें इस दिन की आवश्यकता थी, बहुत ही आवश्यकता थी, क्योंकि हम अब इंसानों में गिनती होने लगी है हमारी। पहले तो भेड़ बकरों की तरह थे हम, वो दिन देखे हैं हम ना पहले भी और आज बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारी एक पहचान बन रही है धीरे धीरे। और प्रगति कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। हम लोग अपनी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय भीम, नमो जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इतना खुशी का दिन है कि इतने लोग उपस्थित हुए। इसमें सहयोग की जरूरत है। जो भी सहयोग हमसे होगा, पहले भी हमने किया है, अब हमारी पहली 1000 रुपये की रसीद हमारी पहली कटेगी। जो भी सहयोग होगा, जो भी सहयोग हमें करना है, आपको भी करना है, वो होगा, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत साहिब। साथियों, ये
जो छजिया बौद्ध विहार हम मतलब इसका निर्माण करने जा रहे हैं, इसको बहुत काफी दिन से श्री रोशन लाल जी ने मतलब अच्छी तरह रखाया है और आज उनका बहुत योगदान है कि वो आपको मतलब इसे सौंप रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इसको हम अच्छी सुचारू रूप से और जिस तरह से श्री कैलाश चंद्र जी ने मतलब अंबेडकर भवन का निर्माण किया, उसी तरह से हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे सुचारू रूप से इसे मतलब भव्य रूप से बनाएं। बस मेरा आपसे यही निवेदन है। सभी को सत साहेब, जय भीम, नमो बुद्ध। समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं रोशन लाल जी टाल वाले, उन्होंने बड़ा साफ सुथरा सिस्टम रखा और बड़ा सहयोग दिया। मैं चाहूंगा कि वो हमारी कार्यकारिणी में भी सीनियर पदाधिकारी हैं कि वो अपनी बात रखें। श्री रोशन लाल जी टाल वाले कमेटी गठित करो तो उसके बाद में आगे की प्रक्रिया रखें। समझिए, ज्यादा मैं कहता नहीं, ज्यादा मैं बोलता नहीं किसी। अभी मतलब जो कमेटी का कुछ भी गठन नहीं है, और इसे उतार दो जी, इसे कर दो जी, वो गलत है। कमेटी गठित हो, सही अगर मेरी बात गलत हो तो बदलाओ, मैंने मना करी हो तो बदलाओ। सही है, आपको सही बात रखी है। तो मैं कमेटी के जो अस्थायी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा इस बात को वरीयता पर रखें और कमेटी का निर्माण ठीक व्यक्तियों का करके सुचारू रूप से कार्य बढ़ाएं। इसके लिए जो सलाह दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा ना दिया जाए कि वो नहीं दे रही, इन्होंने पहली बार में कल जब चाबी मांगी तो चाबी तुरंत दे दी। एक चाबी इन्होंने स्थायी रूप से दे दी, एक इनके पास है क्योंकि सामान भी देखना है, इनकी बहुत महानता है। तो यदि कोई आदमी गलत मैसेज दे तो वो सोचे समझे और बात सुने, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है और तन मन धन से सहयोग करेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई गलत मैसेज ना दे। सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है। और हमारे बीच उपस्थित हैं गढ़वाल एसोसिएशन के पूर्व सचिव श्री दीपक कुमार जी, एडवोकेट, छजिया माता छजिया धर्मशाला थी जो छजिया बौद्ध विहार बन गई है, सारे विचार रखें। दीपक कुमार जी, जो यहाँ हमारी बहनें माताएं बैठी हैं, मैं नाम किसी का जानता नहीं हूँ। यदि किसी को अपने विचार रखने हो तो अपना हाथ एक बार ऐसे कर देंगे, उन्हें तुरंत बुला लिया जाएगा। तुम सबसे पहले से ही स्कूल चलता था, पहले भी मैं इसमें पढ़ा था। उस समय बौद्ध विहार नाम से था, जो उसके प्रधानाचार्य रहे थे उमराव हाथा बस्ती राम साहब थे। इसमें जैसे रोशन लाल जी ने भी कहा, मेरी पहले सबसे पहले सबसे ही कहा गया था कि एक कमेटी गठित करी जाए स्थायी रूप से, और उसका जो भी पदाधिकारी हैं वो शुल्क सहित अपना उस मेंबरशिप ले और बाकी सब सदस्य रखा जाए, सुचारू रूप से सही तरीके से करा जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी ने बहुत पुरानी गहराई की बात बता दी, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित सोनपाल मास्टर जी। मैं जो कह रहा हूँ, भाई साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे का। हम उस दिन आए बुलाने के लिए, भाई साहब तुरंत वहीं पहुंचे अम्बेडकर भवन में, और भाई साहब ने कह दी जैसा मेरा समाज चाहेगा मैं उनके साथ। भाई साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद इस बात के लिए। सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसा कि सोमपाल भैया ने बताया कि उस दिन 10 जने करीब आए थे और श्री रोशन लाल जी ने कहा था कि जैसा मेरा समाज कहेगा मैं उसके साथ हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा, जो भी मुझसे सहयोग बनेगा उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और टीम गठित हुई और आज दोबारा टीम गठित हो रही है। मेरा मानना यह है आज पूर्ण रूप से एक नई टीम बनाई जाए जो भी है, और आज ये संपूर्ण कर दी जाए, आगे कोई टीम न बने। मेरा मानना यह है। सभी को नमस्कार। सभी आदरणीय साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज बौद्ध धर्म की नींव रखी जा रही है। पहले ये बौद्ध विहार स्कूल के नाम से स्थित था, जिसमें मेरे पति ने भी इसमें पढ़ाई की थी उस समय। तो मुझे तो बहुत ही खुशी की बात है कि जिसमें मेरे पति ने पढ़ाई करी, आगे चल के मेरे बच्चे भी इसमें कुछ नया सीखें।
और सभी भाइयों बहनों से मैं निवेदन करूंगी आगे चल के बौद्ध धर्म को ग्रहण करें, क्योंकि इसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हैं, नुकसान कुछ नहीं है। आप कितने बहुत फायदे होंगे अगर इसे आप अपनाओगे तो। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभा के उपस्थित समाज के सम्मानित व्यक्ति एवं महिला समाज की सारी सम्मानित हमारे इस बुद्ध विहार का फिर से नवनिर्माण करने के लिए जो लोगों ने हमारा समय निकाला है, मैं उनका बहुत ज़्यादा और महिलाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, एक हमारा बुद्ध विहार तो है ही, केंद्र बिंदु भी है। समाज के बहुत कार्य है जो यहाँ से शुरुआत होगी और समाज को नया संदेश जाएगा समाज के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बुद्ध विहार की जो हमारा सेंटर बन रहा है, बहुत ही हर्ष की बात है। और इसमें हमारे जो सम्मानित माननीय श्री रोशन लाल जी भी का भी काफी बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। मैं इनसे भी आगे करूंगा कि इसमें अपना योगदान दे करके समाज को जो एक सेंटर बनाने का बहुत बड़ा योगदान है, वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, बस इसी के साथ में जय भीम, जय भारत। भाई सच्चाई तो ये है, हमारा मकसद किसी पद से नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि जो सब लोगों की इच्छा है कि इसे शिक्षा का एक अच्छा सा केंद्र बनाए, उसमें हम आप लोगों के साथ हैं। और मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का चेक देता हूं। और जब भी आपका जो भी इसका रजिस्टर कराने के बाद खाता खुलवाओ, मैं उसमें आप लोगों को दूंगा। और जो भी बुक इसकी छपे वो एक मुझे दिलाने का काम करा जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम 11 लाख रुपए आप लोगों से सब लोगों अपने इतना तो देना है ही मुझे, बाकी ज्यादा हो जाए वो सब अच्छी बात है। लेकिन इधर उधर की कोई छोटी मोटी बात ना करे, कोई आदमी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। सब लोग जुड़ के इसको बनाने का काम करें। कम से कम 10-5 बच्चे हर साल पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये अगर हमारा बिंदु है तो ठीक है, नहीं तो बेमतलब की बातों से कोई फायदा नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। उनकी बात है कि आज पहली मीटिंग शुरू हुई और हमारे पास में जो है लोगों ने इतने अच्छे ऑफर रखे कि जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते। और ऐसी उम्मीदें यदि हमारे साथ समाज से रही तो ये 1 मंजिल नहीं 5 मंजिल बुद्ध विहार बनने में कोई शक नहीं है। अब हमारे बीच उपस्थित सेवानिवृत्त के भूषण साहब, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी तरफ से कुछ 2 शब्द छज्जा धर्मशाला उर्फ छज्जा बुद्ध विहार के बारे में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये इतने दूर से चलकर यहाँ तक आए। ये गाजियाबाद से आए हैं आज की मीटिंग में उपस्थित होने के लिए, समाज के काम के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी वरिष्ठ कनिष्ठ भाइयों, साथियों, भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे एक दिन पहले, कई दिन पहले बताया था भाई साहब ने, देवेंद्र सिंह ने, कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जो बहुत अच्छी जगह है। वैसे देख तो रहा हूँ तो जगह तो अच्छी जगह है, लेकिन इसकी व्यवस्था जरा बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ इतने लोग हैं, इतना बड़ा समाज है, इस संस्था को कम से कम चमका कर तो रखा ही जा सकता है। और यदि से जैसे सामने देखा मैंने कि बहुत अच्छा, वो भी शायद इसी तरह की कोई धर्मशाला या स्कूल जो भी है, तो थोड़ा थोड़ा भी यदि सहयोग करेंगे, डिस्प्यूट पैदा ना करके यदि सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा चमकेगा और सभी को अच्छा लगेगा। और मेरा इसमें जो भी सहयोग आप चाहेंगे वो मैं हमेशा देने तैयार रहूँगा। थैंक यू। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी बिल्डिंग भी यहाँ है। अब ये शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। और
मेरा कहना है कि इसमें सभी सहयोग करें और अपने स्तर से जिस लायक है और इसको अच्छा बनाए इसे। धन्यवाद। तो नमस्कार भैया, मैं राजमिस्त्री का काम है मेरा, जो भी सहयोग है पूरा सहयोग करूँगा चिनाई के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो 650 को होता हो 100 रुपए फिर तो मैं करूँगा। अच्छा, अपना जो है बौद्ध विहार का निर्माण शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ उपस्थित कुछ लोग हैं, जैसे 3 लोग हमारे मंच पर बैठे हैं, सम्मानित मंच के 3 पदाधिकारी हैं, बाकी चेयरमैन साहब हैं, खजान सिंह जी हैं और देवेंद्र सिंह जी भी हैं, 3 दूनी 6 और एक बंटी भाई बैठे हैं, कमिश्नर साहब बैठे हैं, 7 या 8 आदमी बैठ के अपनी कमेटी खुद बना लें, हमें बता दें कि हमें चपरासी बनना है, क्या करना है, वो आदमी उसी काम करेगा, इनकी बात कोई नहीं करेगा। समाज के जितने भी लोग यहाँ हैं, यदि यहाँ से अलग वाले लोगों को भी इन्होंने कोई पद दे दिया जो आज नहीं आ पाए हैं, तो वो भी अपनी कार्य को पूरी जिम्मेवारी के साथ करेंगे, आपकी बात की कोई अवहेलना नहीं करेगा। आप चाहे तो इस मंच के माध्यम से ऐलान कर दें अपनी कार्यकारिणी का कि वो लोग ये हैं, ठीक है, या अगर वैसे भी ओपन कर देंगे क्या भाई लिख के ये अध्यक्ष हैं, ये सचिव हैं, इस तरह से बनते हैं, वो सब आपकी बात मानेंगे। आपके हाथ में है पूरी कमान, अब जैसा आप चाहो वैसे कार्य को बढ़ाएं। मैं इसमें जो निवेदन करूंगा, राजेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, ये हमें मार्गदर्शन करें कि किस तरह आगे की कार्य योजना बननी है, वैसे हमें मार्गदर्शन करने के लिए आप ये हो ये हैं, या फिर ये सभी लोग बैठे एक जगह और जब निस्तारण कर लें। हम सब आपके ऐसे बिल्कुल अंडर में है, आदेश करो और हम आपके साथ हैं, आपकी किसी की कोई बात नहीं करेगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप आओ। और देखिए, मेरा तो एक ही कहना है, जो हमारे बड़े भाई रोशन लाल जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा जी। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इनको कोई क्षति ना पहुंचे, इनके मन को कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसा काम हो जिससे कि हमारा काम भी हो जाए, इनको कोई मन में कोई ठेस ना पहुंचे। ये भी हमको सबको पूरे समाज को ध्यान रखना है। और दूसरी बात, समिति की क्या करना है, कैसे करना है, इन्हीं को छोड़ दो, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे कर दो। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि मुझे कोई पद की इच्छा नहीं है, मेरी तरफ से जो सहयोग होगा वो हमेशा रहेगा, करूंगा। दूसरी चीज़, मैं छोटे भाई है मेरे, और मेरी इनसे बात भी हुई थी सुबह, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसी बात है, तो मैं अपनी तरफ से भी 51,000 रुपये मैं अपने सहयोग करूंगा। भैया को रसीद बुक दे देना या मुझे दे देना, बात एक ही है। और कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक भव्य निर्माण हो। दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये चीज़ रखनी है कि मेन पॉइंट हमारा जो है ये होना है कि इसमें एजुकेशन का काम हो। बहुत बड़ी चीज़ ऐसी है कि हो तो जाती है लेकिन उसमें वो एजुकेशन का काम नहीं होता, तो इसमें एक शिक्षा का केंद्र बने और बहुत अच्छे से बने। और मेरी ये भावना है कि 4-5 मंजिल जो है बिल्डिंग बने और सुंदर ऐसी बने कि जो लोग बाहर से देखने को आए, मेरी एक इच्छा है। बाकी आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। 1 लाख मान लो देवेंद्र सिंह ने क्या दी और 51,000 क्या दी, अगर प्रत्येक मंजिल का हिसाब लगाया जाएगा तो बिल्डिंग तो आपकी बन गई, कोई इस बात तो है नहीं। प्रत्येक मंजिल पे मांग देना ना, 11 दूंगा, उससे ऊपर हो जाए कम नहीं होगा। तो मंजिल तो बनने में कोई परेशानी नहीं है, अब तो कमेटी बनने का इंतजार है। मेरे अपने लोग, तो मैं निवेदन करूंगा कि चेयरमैन साहब भी अपना विचार विमर्श कर लो और कर दो घोषणा जैसे आप चाहो। सब लोग बैठे हैं भैया, आप भी तो बैठे ही हो, समाज के सम्मानित जो लोग बैठे हो 5-7 में मिलजुल कर फाइनल कर दो। बड़ी खुशी की बात है कि आज मान लो हमारे बीच महिलाएं भी उपस्थित हैं और प्रत्येक मोहल्ले से पीछे तक लाइन भर गई है, कुर्सी भर रही है। बहुत बढ़िया मीटिंग को आज की तारीख में यहाँ सब जो बैठे हैं सब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बैठे, चाहे कमिश्नर साहब बैठे हों, चाहे चेयरमैन साहब बैठे हों, और चाहे अभी थोड़ी देर पहले सफाई कर रहे हैं, चाहे वो हो, बाबा साहब की वजह से हैं। और बाबा साहब ने ही रास्ता दिया था महात्मा गौतम बुद्ध का, उनका मैत्री और प्रेम भाव
और जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनके अनुसार सारा सब कुछ है। उसी को जोड़ने के लिए हम करने का प्रयास करेंगे। और मेरा केवल निवेदन ये है कि स्वच्छ मन से, बिना राजनीति के, खुले मन से अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर बाधा डालेंगे काम तब भी होगा। इसलिए होगा डॉक्टर यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में सबसे ज्यादा आबादी बिरादरी की है। कमिश्नर साहब मैं आपको खास तौर से बता रहा हूँ, गढ़मुक्तेश्वर के अंदर 5 मोहल्ले नहीं, आज की तारीख में 7 मोहल्ला है और बिरादरी की सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन बैठने के लिए कहीं कोई पंचायत घर या ऐसा भवन नहीं था कि जहां बिरादरी की बैठक हो जाए। पीछे कैलाश चंद जी ने एक शुरुआत की जिसमें रोशन लाल जी भी, आप भी और सबका रहा सहयोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाधा डालने वालों ने भी बाधा डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और बाधा भी वो डालते हैं जिनके शीशे के महल हैं, जो अपने आप में ये नहीं सोचते कि तुम कहां बैठे हैं। समाज के लिए काम करने की जरूरत है। एक शिक्षा केंद्र बनेगा, महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से बिहार बनकर इसमें सारी चीजों की व्यवस्थाएं होंगी, वो सब आपस में मिलजुल करके होंगी। कोई तन से होगा, कोई मन से होगा, कोई धन से होगा। धन की कोई कमी नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूँ, उसे पद चाहिए, पद ना चाहिए। सब लोग पदाधिकारी हैं और सभी अपनी अपनी जगह कार्यकर्ता हैं। इसमें सब लोग मिलजुल करके काम करें। कमेटी बन जाएगी, चूंकि कमेटी भी बननी जरूरी है, बिना कमेटी के काम नहीं चलेगा। लेकिन कमेटी के लिए मेरा निवेदन और मेरा सुझाव और मेरा कहना यह है कि काम करने वाले चंद लोग होते हैं। अंबेडकर जयंती में भी वही हुआ और अंबेडकर भवन में भी वही है कि जो गिने चुने वही काम करते हैं। बाकी तो इलेक्शन हुआ था तो गए सारे थे, लेकिन सब आपाधापी में लगे हुए थे। ये अनुभव के लिए भी बता रहा हूं और वैसे भी बता रहा हूं। अभी भी वही है कि स्वच्छ मन से सब लोग साथ होकर के, सब कंधे से कंधा मिला करके काम करें और उसमें पूरे समाज का और क्षेत्र के लोगों का भला होगा। सभी छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हम भी एक मिशन को लेकर चलेंगे तो महात्मा गौतम बुद्ध का रास्ते पर चलकर समाज का भला होगा, सबका भला होगा और सब अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जय भीम, नमो। चित्र भी बनेगा और भी होगा और भी होगा और वो सभी के सहयोग से होगा। उसमें जो काम करने वाले होंगे वही कमेटी में रहेंगे और वही रहने चाहिए और बिल्कुल स्वच्छ मन वाले होंगे। ये नहीं है कि कमेटी में पद मुझे ना चाहिए भैया, दोनों हाथ हैं ऊपर, महात्मा गौतम बुद्ध की तरफ भी और वैसे भी कोई पद नहीं चाहिए। पूरी तरीके से समर्पित भावना से साथ हैं, कोई पद नहीं चाहिए। कमेटी में किसी तरह का कोई पद नहीं लेना है भाई, मुझे बुद्ध लेना नहीं। तो वही हुआ था, पद की कहानी है, कमेटी का कहानी तो वही आती है ना। मेरा कहना केवल ये है, हमें कोई पद नहीं चाहिए और समर्पित भावना से जब तक अंतिम सांस है महात्मा गौतम बुद्ध के साथ है और उन्हीं के मार्ग पर चलेंगे और पूरी मजबूती के साथ चलेंगे। जो स्थायी कमेटी इस समय काम कर रही है वो करती रहे, धीरे धीरे करने के बाद में जैसे इसका मानचित्र भी बनेगा, रजिस्टर्ड भी होगी, कमेटी भी बनेगी और सही तरीके से बनेगी। मेरे 2 निवेदन है, ना तो उसमें दारू पीने वाला चाहिए, बड़ा सीधा सा फंडा है भाई, बुरी लगे अच्छी लगे, दारू पीने वाले को कोई एंट्री नहीं होगी। समाज को जोड़ने वाले की एंट्री होगी, समाज को तोड़ने वाले की नहीं होगी। शीशे के महल वाला हम नहीं चाहिए भैया, बिल्कुल भी। ये बात सही है, बिल्कुल ये है, बिल्कुल सीधा। जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा। काम बोलता है, काम बोलता है और जमीन पे काम जो कर रहे हैं उनकी मेहनत को मैं सराहना देता हूं और साथ ही साथ हर तरीके से तन मन धन से रोशन लाल साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। आज के जो बड़े पंच हैं उनसे मेरा ये निवेदन है, यदि कोई भी मिशन या कोई भी विचारधारा चलती है वो उसकी आइडियोलॉजी पे चलती है कि उसकी विचारधारा क्या है। कोई भी मिशन अगर चलेगा तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जिन लोगों को आप संस्था में रखें कि उसकी आइडियोलॉजी पे विशेष ध्यान दें। इसके लिए मैं एक फिलोसफर की एक कोटेशन है हेलन केलन की कि किसी मंच पर वो बैठी हुई थी तो उस मंच पे किसी ने उनसे पूछा था सभी ने कि मनुष्य के लिए किस चीज़ का ना होना सबसे बड़ा दुखदाई है। तो किसी ने कहा कि हाथों का ना होना भी बहुत बड़ा दुखदाई है। किसी ने अपना सुझाव दिया कि टांगों का होना दुखदाई है।
जो हेलन केलन थी 12 वर्ष की उम्र में अंधी हो गई थी। जब उनकी बारी आई तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि संसार में व्यक्ति के लिए किस चीज का ना होना सबसे बड़ा दुखदाई है। तो उन्होंने कहा था कि आंखों के होते हुए भविष्य की दृष्टि को ना देख पाना ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुखदाई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मेरा तो विशेष मत यही है, जब हम किसी संस्था को लेकर चलें तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि मर्द भेद नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, सबको उस रूप में आना चाहिए कि हम इसको ऊपर तक ले जाना है। क्योंकि इसको अगर हम मिशन को लेकर चल रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, वो हमारे आगे भविष्य में आने वाली चीज है, काम आने वाली चीज है। उसी से हमारी प्रोग्रेस है। जैसे कि आज के माहौल में आप देख भी रहे हैं, समाज के लिए है, तो इसी में हमारी भलाई है। और रहा मेरा पर्सनल, मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी मेरे से सहयोग होगा समय समय पर, तन मन धन से, उसे मैं करूंगा बिल्कुल। और सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और मुझे मौका दिया है अपनी 2 मिनट बात रखने के लिए। देखिए, ये जो काम हो रहा है, समाज का काम हो रहा है, और विनोद चंद्रा जी जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने ये समाज के हित में ये जो कार्य किया है और इस संस्था को इन्होंने कहा है कि शिक्षा का मंदिर बनाएंगे, तो मैं इनके साथ में धन मन तन से इनके साथ में हूँ। जहाँ भी मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं आऊँगा, मेरी पूरी टीम आएगी और हम ऐसे ही साथ नहीं देंगे, धन से भी हम साथ देंगे। तो और अभी वकील साहब ने कहा अभी शुक्रवार में सबकी अपनी आस्था होती है, सबका अपना अपना धर्म होता है। और बुद्ध जी ने भी कहा है कि धर्म का मतलब, बुद्ध का मतलब धर्म से नहीं है, विवेक और बुद्धि से है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। सभी छोटे बड़ों को मेरा जय भीम। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी शांत हो जाओ, चलना। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज समाज के लोग इतनी संख्या में इस छजिया धर्मशाला में मौजूद हैं, जिनका मकसद समाज को जोड़ने का। और जो ये कार्य किया जा रहा है, मेरा तो यही कहना है कि इससे समाज में और पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक मैसेज जाना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए जैसे कैलाश चंद जी ने अम्बेडकर को बना दिया, भवन बना दिया, और चेयरमैन साहब सोना सिंह ने गेट बना दिया। और उससे भी जो है बढ़िया हमारा जो है ये गर्ल प्लस ब्रजघाट में कहीं पर भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि जहाँ पर हम गर्व के साथ कह सकें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जहाँ पर अपने समाज के लोग सुकून से बैठ सकें और अपनी बातचीत कर सकें। और ये गढ़ के बारे में मुझे कहानी सुनानी छोटी सी। क्या साथियों, क्या ध्यान सुनेंगे? ध्यान से थे। और मैं एक बुजुर्ग था, बुजुर्ग आदमी बोला कि कहीं कोई पीपल का पेड़ था, उस पीपल के नीचे बैठ करके हमको भूत बांधना है। क्या बांध रहा है? भूत बांधना है। उनके लिए ये थोड़ा सा काल्पनिक बात है। पूरा परिवार, और उस पीपल रहता था एक भूत। भूत बोला बुड्ढे से क्या भाई क्या कर रहे हो? बोला कि भूत बांध रहे हैं। फिर बेटे से पूछा भैया क्या करोगे? भूत बांधेंगे। बेटे के रवाई से पूछा क्या करोगे? भूत बांधेंगे। और नाती पोते से पूछा क्या करोगे? भूत बांधेंगे। आप भूत ने सोचा कभी आज तो तू बंद करेगा, आज तू पची नहीं सकता बिना बटे बिना बांधे। तो उसने कहा कि भाई ऐसा कोई समाधान है कि जिससे आप भूत को ना बांधो? लोग यहाँ समाधान है कि हमको बहुत सुंदर मकान बनवा दो, हमें 1 कुंटल सोना दे दो, 1 कुंटल चांदी दे दो, हमारी व्यवस्था बढ़िया कर दो, भूत नहीं बांधेंगे।
भूत बोला चलो ठीक है, बहुत अच्छा, और तुमको ये सामान दिया, भाई मुझे भूत को मत बांधो तो। अब जैसे वो उठ कर चलती है, रस्सी हुई छोड़ दी उन्होंने, अब भूत क्यों बांधा गया हूँ? जाकर देखा 1 कुंटल सोना, 1 किलो 1 कुंटल चांदी और मकान दुकान हमें तो बढ़िया बन गए सर। अब यही बात एक पड़ोसी ने सोची, पड़ोसी बोला कि भाई रात रात में क्या हो गया? मैं यार ये तो पीपल के पेड़ के नीचे गए थे सब, तो वहां पता ना क्या हुआ है, जब रस्सी बटी थी तो एक आदमी ने देखा देखी काम करना शुरू कर दिया, तो वही 4-5 जने बुजुर्ग भी थे। भूत बोला कि कल वाले कल चले के दोबारा फिर आ गई है। उसने बुड्ढे से पूछा क्या करोगे? क्या भूत बांधेंगे। बेटे के रवाज से पूछा क्या करोगे? पता नहीं, बुड्ढा ले आया, पता ना क्यों ले आया, एक दिमाग खराब हो रहा है इसका। बेटे से पूछा क्या पता ना क्या करेगा, बाबा ही परेशान कर रहा पूरे घर को। लास्ट में बोला भूत निश्चिंत हो गया कि इनके बस की भूत बांधना नहीं है। तो साथियों ये इकट्ठे नहीं है, तो हम ही बहुत सारी जगह रहे हैं, सही है। गढ़ के बारे में मुझे बात नजर आती है, जैसे बाबा साहब का दर्शन है, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो गढ़ में लोग शिक्षित भी हैं और आज ये जो संगठन का जो प्रतीक है, लोग संगठित भी है और अच्छी बात के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। पूर्व में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि काम करने वाले का काम बोलता है और जो स्वच्छ मन से काम करेगा तो उसको कमेटी में स्थान दिया जाए, वो चाहे कोई भी है। अब जैसे लगातार काम चल रहा है तो धीरे धीरे काम होने के बाद में जैसी कमेटी का गठन होगा वो सर्वसम्मति से एक साथ बैठ करके ही होगा, और उसमें वही है कि दारू पीने वाला ना हो, इधर उधर की बात करने वाला ना हो, समाज को जोड़ने का काम करने वाला हो, सोच सकारात्मक होगी तो निश्चित रूप से कमेटी सही काम करेगी। मैं फिर वही बात कहूँगा कि अंबेडकर उत्थान समिति है, उसमें होने के लिए तो 21 आदमी हैं, एक की डेथ होगी तो 20 अब हैं, लेकिन 20 में क्या सभी काम करने वाले? 5 आदमी में 6 आदमी आते थे जब कैलाश जी मीटिंग करते थे, और जब चुनाव की बात आई तो 21 के 20 के 20 इकट्ठा हुए। तो सबको पद की जरूरत होती है। मेरा निवेदन यह है कि सब, चेयरमैन साहब ने जो कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सभी बराबर हैं, सब अपना हक बराबर समझें और अच्छे से भी काम लिया जाना, बुरे से भी काम लिया जाना, अच्छा भी काम करेगा, बुरा भी काम करेगा, सब काम करेंगे, सब समाज के लिए, और संगठित होकर के काम करें ताकि हमारा पहला वाला शिक्षित बनो। बोलो जी, बंदे ही बोलो। सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे, खाने की गले में है सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु जखे मिनो सबे वदानी पश्यन्तु माकी सुखी होन्तु सबे होन्तु जखे मिनो सबे वदानी पश्यन्तु माकिंची दुःखमागमा सबे होन्तु जखे मिनो सबे वदानी पश्यन्तु माकिंची दुःखमागमा साधु 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 साधु। संसार के सारे प्राणी सुखी हो सभी का कल्याण हो सभी को कल्याण का मार्ग मिले इसी बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। जय भीम नमो बुद्धाय। जय प्रभुपाद। कुछ भी ना भैया निकाल
कलम लिया, मूला लिया, बड़ा ये आज हम जो खड़े हैं छजिया बुद्ध विहार पे खड़े हैं। 20 जनवरी 2024 का दिन है। हम इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर नज़र डालते हैं। ये पीछे खंडर है पूरा का पूरा और छत है ही नहीं बरामदे की। एक कमरा ये है इसका कि जो भी इसके दरवाजे टूटे पड़े हैं। छजिया बुद्ध विहार ये दूसरे साइड का कमरा है, ये भी खंडर हालत में है और इसके बराबर से एक जीना गया हुआ है जो कि छत पे ऊपर गया हुआ है और जहां मैं खड़ा हुआ हूं इसके ऊपर छत है ही नहीं और मैं एक मिट्टी के ढेर पे खड़ा हुआ हूं। जो बाकी इसमें जो भी है श्री रोशन लाल जी का सामान रखा हुआ है और उन्होंने अपनी सहमति दे दी है कि मैं इसके लिए तैयार हूं कि जो भी समाज इसमें इसका पुनर्निर्माण करना चाहता है मेरा सहयोग उनके साथ है। ना मैं अपने सामने। एक सवाल ये है कि हम इसमें करना क्या चाहते हैं। हम इसमें चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ी है जो वर्तमान में भी है, हम उसके लिए छजिया बुद्ध विहार हमने इसका नाम दिया है और हम इसे शिक्षा का एक मंदिर के तौर पर हम इसमें काम करना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने किसी भी एग्ज़ाम की कोचिंग यहाँ से लें और लाइब्रेरी बहुत ही बढ़िया हो। तो उस पर हमें हमारा फोकस केवल इन्हीं बातों पे है कि हम आने वाली जनरेशन को एक बेहतर व्यवस्था दे पाएँ। इसको जल्दी से जल्दी साफ किया जाएगा और बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चालू की जाएगी।